सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि उसके पड़ोसी इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर फिर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल और सीरिया में ठनी पड़ी है और इजराइल का दुश्मन ईरान सीरिया का दोस्त है, इसलिए इजराइल आए दिन सीरिया पर हमले करता रहता है। और सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले कर दिए ताकि सीरिया के साथ ईरान को भी धमकाया जा सके। बताया गया कि इजराइल के हमलों में एक सैनिक घायल हो गया, लेकिन सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टमों ने इजराइल की कुछ मिसाइलों को फटने से पहले ही मार भी गिराया। इजराइल के पड़ोस में मौजूद सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और ईरान ने सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए अपनी जान लगाई हुई है। इसके लिए उसने सीरिया में अपने हजारों लड़ाके उतारे हुए हैं। इजराइल कहता है कि ईरान के वो लड़ाके सीरिया की सरकार की मदद करने के नाम पर इजराइल के खिलाफ साजिश रचते हैं, इसलिए इजराइल भी कसम खाए बैठा है कि वो सीरिया को ईरान का अड्डा नहीं बनने देगा। इस बीच तुर्की ने उत्तरी सीरिया में 41 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर दिया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। यही वजह रही कि तुर्की किसी भी कीमत पर कुर्द लड़ाकों का सफाया करना चाहता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने उत्तरी सीरिया के एक इलाके में 41 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह चेतावनी दी कि उसकी सेना कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तब तक हमले करती रहेगी जब तक कि उनका सफाया नहीं हो जाता। कुर्द लड़ाके पिछले 3 दशकों से तुर्की में खौफ पैदा करने की कोशिश में हैं। उन पर वहां कई शहरों में धमाके करने के आरोप लगते आए हैं। यही वजह है कि तुर्की की सेना लगातार कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रहती है। इधर मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर नगर पालिका का एक्शन शुरू हो गया। वहां स्कूल में किए जा रहे अवैध निर्माण पर नगर पालिका का हथौड़ा चला। इससे पहले नगर पालिका ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण पर जवाब मांगा था। इसी स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। लेकिन अब इस स्कूल पर बिना इजाजत बिल्डिंग निर्माण का आरोप लगा, जिसकी वजह से नगर पालिका की टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची और फिर वहां मजदूरों ने हथौड़े से बन रही इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया। कबूल किया है कि हमने सिक्योरिटी नहीं ली है क्योंकि वो अवैध था, इसलिए हमने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले भी नगर पालिका की टीम स्कूल में अवैध निर्माण को गिराने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद कुछ छात्रों और उनके परिवार वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे नगर पालिका की टीम को लौटना पड़ा था। इस बीच दिल्ली में पैदल चल रहे एक शख्स के बस से कुचले जाने के बाद जमकर बवाल हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने बस पर जमकर पथराव कर दिया और बस को चकनाचूर कर दिया। दिल्ली में हैरान करने वाली यह घटना नवादा मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जहां आरोप है कि पैदल जा रहे एक शख्स को क्लस्टर बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और ईंट पत्थर से हमला करके बस के सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। हैरान करने वाली यह घटना दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन के पास हुई। भाई आगे मार दिए बंदे को क्लस्टर वाले ने ओवर स्पीडिंग करके। जिसकी सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत किया और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बवाल कर रहे लोगों का आरोप था कि क्लस्टर बस का ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से बस चला रहा था। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर जंग छिड़ गई। आरोप है कि अजरबैजान ने अचानक आर्मेनिया के कुछ हिस्सों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और वहां के मीडिया के मुताबिक इस दौरान आर्मेनिया में मौजूद 2 विदेशियों को भी गोलियां लगी। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने उसके यरस्क शहर को निशाने पर लिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। जबकि कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन एक बार फिर वहां गोलियां चल गईं। हालांकि अजरबैजान का आरोप है कि गोलीबारी पहले आर्मेनिया की तरफ से की गई, जिसके जवाब में अजरबैजान की सेना को भी फायरिंग करनी पड़ी।